हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 22 अरिस्ट 22 क्वेश्चन नंबर की खासियत है कि सवाना क्या कर रही है, 16 डजन बॉल पेन को बाय कर रही है। ठीक है, 16 डजन ऑफ बॉल पेन बाय कर रही है, मतलब 16 दर्जन, डजन नहीं तो दर्जन समझ में आता है ना। हाँ, तो 16 दर्जन बॉल पेन खरीद रही है, जो कि हम लोग बॉल पेन मतलब जो हम लोग नोटबुक में यूज करते हैं। ओके, एंड सोल्ड देम एट अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बॉल पेन। अब आगे क्या बोल रहा है, बेचती है वो, क्या करती है, सारा पेन को बेचती है। बेचने के बाद क्या पता चलता है कि वो लॉस पाई। कितना लॉस पाई, जो 8 पेन का प्राइस के बराबर है, 8 पेन का सेलिंग प्राइस के बराबर है, उतना वो लॉस हुआ उसको। तो फाइंड करने को बोल रहा है उसका लॉस परसेंट, कितना लॉस परसेंट हुआ उसको, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ बॉल पेन। और सेलिंग प्राइस मतलब 1 डजन बॉल पेन का सेलिंग प्राइस क्या था। ठीक है, 1 दर्जन बॉल पेन वो कैसे करके सेल की, वो आपको पूछा है। इफ सी परचेज दिस 16 डजन बॉल पेन फॉर 576, एंड क्या बोल रहा है, 16 डजन बॉल पेन वो कितना में खरीदी थी, 576 रुपये में वो 60 डजन बॉल पेन खरीदी थी। उसके बाद जब बॉल पेन बेचने जाती है तो उसको सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बॉल के अनुसार से, मतलब 8 बॉल का सेलिंग प्राइस के अनुसार से उसको लॉस होता है। और आपको लॉस परसेंट बताना है सबसे पहले, एंड फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बॉल पेन का सेलिंग प्राइस बताना है। 1 दर्जन बॉल पेन का सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करके देना है। ओके यार, आपको ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है, सबसे पहले हम लोग गिवन है क्या, ये देख लेते हैं। गिवन दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 डजन बॉल पेन, जो आखिरी में है हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है, बॉल पेन इक्वल टू कितना है, 576, क्योंकि इसके बिना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले इसको लिखना सीखे, उसके बाद एक्स और वाई जो मानना है आप लोग मानते रहो। ओके, इसके आगे हम लोग सिंपल सा सेलिंग प्राइस को, एक पेन का सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या मानना होगा, एक्स मानना होगा। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन टू बी रुपीज़ एक्स। ओके, एक पेन का प्राइस को हम लोग एक्स रुपीज़ मान चुके हैं। देन टोटल कितना पेन बाय कर रही है, 16 डजन बॉल पेन, और उतना सेल भी कर रही है। तो सिंपल सा क्या है, सिंपल सा वो 12 डजन बॉल पेन बाय की, तो 12 डजन में कितना होने वाला है, 16 डजन। 16 डजन में कितना पेन होने वाला है, 16 इंटू 12, यानी कि 192 पेन। 192 पेन वो खरीद भी रही है और उसके बाद उसको सेल कर रही है। ओके, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 16 डजन बॉल पेन, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हम लोग को पता है 576, सेलिंग प्राइस हम लोग क्या बोल सकते हैं 192, एक पेन का हम लोग क्या माने एक्स, तो 192 पेन का क्या हो जाएगा 192 एक्स। ओके, अच्छा, अब लॉस हो रहा है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ से लॉस फाइंड करना होगा, कितना लॉस हो रहा है। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले सिंपल सा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, या फिर लॉस इज इक्वल टू सिंपल सा फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तब जाके लॉस निकलता है, ये आप लोग को फार्मूला इसका पता होना चाहिए। अब कॉस्ट प्राइस क्या है 576 है, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हम लोग को कॉस्ट प्राइस पता है पहले से, और सेलिंग प्राइस पता है, और लॉस कितना पेन हुआ है 8 बॉल पेन, और एक पेन को हम लोग कितना माने एक्स, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस कितना हो जाएगा 8x, क्योंकि एक पेन का हम लोग माने x, तो टोटल 8 बॉल पेन है, इसलिए टोटल लॉस कितना हो गया 8x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्या होता है बेसिक फार्मूला, सिंपल सा लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना टोटल पेन का 576, सेलिंग प्राइस कितना है भाई 192x, और लॉस कितना हो रहा है 8x। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है 8x प्लस 192x इज इक्वल टू 576, यानी कि 200x इज इक्वल टू 576। तो x का वैल्यू यहाँ से कहीं ना कहीं 576/200 आने वाला है। तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपको पता चलने वाला है, आपका जो आंसर आ रहा है x का वैल्यू, वो x इज इक्वल टू 2.88 आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 2.88। तो हम लोग को फाइंड करने को क्या बोल रहा है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट को हम लोग सिंपल से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। पता है क्या, लॉस परसेंट, ये हम लोग को फाइंड करना है। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन CP,
इंटू 100, लॉस कितना हो भाई 8x बाई सी पी इंटू 100, सी पी कितना है 576 इंटू 100, तो सिंपल सा लॉस आपका है x का वैल्यू 576 बाई 200, ठीक है। तो सिंपल सा x के जगह हम लोग 576 बाई 200 ही पुट करेंगे। 8 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 576 बाई 200 इंटू 1 बाई 576, 576 से 576 उड़ गया एंड इंटू 100, तो 100 2 जा एंड 2 4 जा, यानी कि लॉस हमको 4% हुआ है। इसको अगर सॉल्व करोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा लॉस हमारा 4% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया 4%। एंड देन दूसरा क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बॉल पेन, ये आपका पहला का आंसर हो गया। एंड सेकेंड का आंसर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बॉल पेन, यानी कि 1 डजन बॉल पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप लोग मानेगा एक पेन को x माने तो 12 पेन हो जाएगा, तो यानी कि 12x हो जाएगा, और 12x हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आपका 2.88, और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका, और इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बॉल पेन मिल रहा है। तो ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको जाके आंसर फाइंड हो पाता है। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, और इसको जस्ट अच्छे से आप लोग समझो और नोट करो।